Hi friends, welcome back to my channel. We have started with electrostatics. In that we have studied Coulomb's law. आज हम लोग सीखे Coulomb's law का टाइप 2 का क्वेश्चन क्या होता है। तो टाइप 2 में वी हैव मल्टीपल चार्जेस। अब बहुत टीचर आके चिल्लाते सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन। रिलैक्स, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सुपरपोजिशन सिर्फ नाम है, वो छोड़ के आपको अप्लाई कैसे करना है उसको वो समझ लो। इफ देर आर मल्टीपल चार्जेस, लेट अस अज्यूम देर आर 3 चार्जेस एंड दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। तो यहां पे मैंने 3 चार्जेस बना दिए, लेट से Q1, Q2 एंड Q3 एंड सपोज इट्स अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो उसका साइड्स में लिखता हूं R, इधर भी R और इधर भी R। एंगल 60 डिग्री है। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। किसी भी एक चार्ज पे मुझे फोर्स फाइंड करने बोलेंगे। फाइंड फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्जेस। तीनों पॉजिटिव चार्जेस कंसिडर किए मैंने। तो अगर मुझे समझो Q3 पे चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है तो Q3 चार्ज पे कितने लोग फोर्स एक्सर्ट कर रहे वो सोचो। तो एक Q1 फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q1 Q3 के बीच में रिपल्शन होगा, Q2 Q3 के बीच में भी रिपल्शन होगा। तो ये दो फोर्स जो हम लोग को मिलने वाले उनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे और दैट इज माय नेट फोर्स, और उसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन। बस सिंपल आइडिया है। तो अब मैं अप्लाई करके बता देता हूं कि कैसे करना है। समझो Q1 Q3 को थोड़ा सा साइड में कर लेते। Q3, ये Q1 और Q3 के बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो दिस इज माय फोर्स F31 बार। अब आप स्टेप समझ लो। जैसे ही आपने कोई फोर्स मार्क किया, डायरेक्शन सो साथ में लिखो उसका मैग्नीट्यूड। तो F31 का वैल्यू होगा K, Q1 Q3 डिवाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस है R²। दूसरा फोर्स Q2 और Q3 के बीच में भी रिपल्शन होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो ये लिखा मैंने 32 बार। मैंने फोर्स मार्क किया, उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा F32 इज इक्वल टू K। अब जो दो चार्ज इन्वॉल्व है वो है Q2 Q3। सो Q2 Q3 का मैग्नीट्यूड अपॉन R²। अब इनका नेट फोर्स, तो इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, बिकॉज ये 60 डिग्री है इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो विल अप्लाई रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला विच इज रूट ऑफ F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2F31 F32 इंटू cos 60। बस ये आपका रिजल्टेंट फोर्स इसमें हो जाएगा। तो ये सिंपल आइडिया अप्लाई किया, लेकिन इसमें बहुत बार मैक्सिमम टाइम मैं बोल सकता हूं तीनों चार्जेस इक्वल अगर हुए, तीनों चार्जेस इक्वल, तो F31 एंड F32 दोनों इक्वल हो गए, और F31 F32 इक्वल हो गए तो ये और सिंप्लीफाइड वे में हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा एक ट्रिक, अगर इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो गया, फॉर एग्जांपल Q2 नेगेटिव हो गया, तो मेरा F32 इधर आ जाएगा, और F232 अगर यहाँ पे आ गया ये साइड पे, तो दोनों फोर्स के बीच में एंगल बन जाएगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का खासियत है, हमने वेक्टर्स में भी सीखा है, अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट भी सेम ही आएगा। तो इनका जो वैल्यू लिखा होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कैलकुलेशन करने से पहले सोचेंगे, अगर एंगल 120 है और दोनों वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट भी सेम ही आएगा। मैं ये फॉर्मूला के पास नहीं जाऊंगा। अब इसमें जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है वो हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।